नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार की सियासत में जो दृश्य इन दिनों चल रहा है वो किसी राजनीतिक नाटक से कम नहीं है और इस नाटक का हीरो कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी है। जी हाँ, वही राहुल गांधी जो कभी बिहार की धरती पर वोटर अधिकार यात्रा निकालते हुए तेजस्वी यादव के साथ गलबैयां डालते घूम रहे थे। आज उसी तेजस्वी यादव ने उन्हें ऐसा राजनीतिक झटका दिया है कि कांग्रेस के तंबू में सन्नाटा पसरा है। 16 दिन तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की सड़कों पर एक साथ घूमे, कभी मंच साझा किया, कभी मुस्कुराए, कभी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर जनता को दिखाया, देखो ये है महागठबंधन की एकता। पत्रकारों ने बार बार पूछा कि क्या तेजस्वी ही सीएम चेहरा होंगे। राहुल गांधी हंसकर सवाल टाल देते थे और आज समय ऐसा बदला कि कांग्रेस को सामने आकर कहना पड़ा कि तेजस्वी यादव ही होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा। और ऐलान के वक्त ना राहुल गांधी नजर आए, ना मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ना कोई बधाई, ना ही कोई ट्वीट। बस चेहरे पर राजनीतिक अपमान का दर्द और चुप्पी का जहर। इतना ही नहीं, पार्टी के अंदर का असंतोष अब सड़कों पर है। पटना में कांग्रेस के नाराज नेताओं का गुट धरने पर बैठ गया है। काली पट्टी बांधकर नारे लगाए जा रहे हैं, प्रदेश प्रभारी हटाओ, संगठन बचाओ। तो तेजस्वी के नाम पर मुहर लगती ही क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज तो ऐलान हो गया फाइनली महागठबंधन की तरफ से कि तेजस्वी यादव ही सीएम के उम्मीदवार होंगे, चेहरे होंगे, लेकिन इतने बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे राहुल गांधी ने क्यों दूरी बना ली? वो क्यों नहीं पहुंचे पटना? नहीं, देखिए तो बड़ा स्पष्ट है क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि कोई सामंजस्य नहीं है ना भाई। कोई तब तो आता है ना जब एक खुशी का माहौल हो। यहाँ तो पूरी तरह से ब्लैकमेलिंग का माहौल है। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ये चाहती ही नहीं थी कि तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री पेश किया जाए, लेकिन ये तो तेजस्वी यादव की ब्लैकमेलिंग थी। अब देखिए कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से तेजस्वी यादव घर से बाहर नहीं निकले। कोप भवन में चले गए कि भाई हमको जब तक सीएम नहीं बनाओगे, कैंडिडेट घोषित नहीं करोगे, तब तक हम बाहर नहीं आएंगे। तो राहुल गांधी ऐसे में कैसे आते? और राहुल गांधी नहीं आए, किसको भेजा? अशोक गहलोत को। ऐसा नहीं कि तेजस्वी इस बात को समझ नहीं रहे हैं, तेजस्वी इस बात को समझ रहे हैं। तो देखिए उन्होंने इस बात का बदला भी लिया। पूरे डायस पे ये महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, लिखा हुआ भी था महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसमें फोटो किसकी थी? सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव की फोटो थी। जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो भाई महागठबंधन का जो एक नेता है राष्ट्रीय स्तर पे, जो जिससे आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, उसकी फोटो तो होनी चाहिए थी। और तेजस्वी जिस तरह से पूरे महागठबंधन को, जिसको कहते हैं ना कि कब्जा करना चाह रहे हैं, अब वो अपनी पार्टी में उनके जो पिता हैं लालू यादव, जो अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी फोटो वहां पे नहीं है। पूरी तरह से तेजस्वी ने उस डायस को कैप्चर कर लिया। अब देखेंगे कांग्रेस की स्थिति अभी क्या हो गई है। कांग्रेस को जिस तरह से तेजस्वी ने ब्लैकमेल किया है, अब सोचिए कि मुकेश सहनी के बारे में भी घोषणा होगी कि डेप्यूटी सीएम होंगे। हाँ। और मुकेश सहनी के पास कितनी सीटें हैं? 12-13 सीटें हैं। तो 12-13 सीटों वाली पार्टी जो है उसका एक डेप्यूटी सीएम होगा, लेकिन कांग्रेस जो 61 सीटों पे लड़ रही है उसका कौन डेप्यूटी सीएम होगा इसका पता नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि बाद में और भी डेप्यूटी सीएम होंगे, तो जब आप घोषणा कर ही रहे हैं तो कांग्रेस से भी किसी डेप्यूटी सीएम की घोषणा कर देते। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस ने आज ये जो घोषणा की है बहुत ही दबाव में की है। ये एक दबाव की राजनीति है। और तेजस्वी ने यह साफ साफ कह दिया कि भाई अगर हमें तुम सीएम नहीं बनाओगे तो एक तो हम प्रचार में जाने वाले नहीं है। अब राहुल गांधी भी तो अकड़ वाली आदत है ना उनकी, वो भी तो अपने आप को, उनको लगता है कि हम राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। तो तेजस्वी के आगे तो वो चलेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या मुंह लेकर के वो आते? वो तो नहीं आते ना। और आज जो ड्रामा हुआ है मुकेश सहनी को लेकर के, वो भी आप देखिए। तो महागठबंधन में इतना विरोधाभास है, इतनी खींचतान चल रही है कि राहुल गांधी को लगा होगा कि भैया वहां जाने से कोई फायदा ही नहीं है, कोई इज्जत तो मिलने वाली वहां पे है नहीं, क्योंकि बिहार में ये वन मैन शो बन गया है। तेजस्वी अपने आगे किसी की चलने नहीं दे रहे हैं, ना वो अपनी पार्टी में किसी की सुन रहे हैं, अपने परिवार में किसी की नहीं सुन रहे हैं, और जो उनके सहयोगी हैं उनको तो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। और राहुल गांधी की भी जो इज्जत होनी चाहिए थी वो बिहार में हो नहीं रही है। तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती है राहुल गांधी की जो तेजस्वी यादव ने आज की है। अगर
कहें। लेकिन सर इतना अपमान कैसे? एक तो कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं लगा, सीएम का भी अनाउंसमेंट हो गया, डिप्टी सीएम भी हो गया, ये भी कहा गया कि एक और डिप्टी सीएम होंगे, बाद में ऐलान किया जाएगा कोई दूसरी जाति का होगा, वो भी कर देते, क्या पता उसमें कोई कांग्रेस का नाम होता, वो भी नहीं हुआ। ना ही पोस्टर में राहुल गांधी नजर आए, ना मंच में इज्जत मिली, आए ही नहीं, ना उन्हें याद किया गया। तो ये तो इतनी ज्यादा बेइज्जती कांग्रेस पार्टी की है राहुल गांधी की, अब कौन सा मुंह लेकर राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर उतरेंगे चुनाव प्रचार करेंगे? देखिए यही तो समस्या है, यही तो समस्या है कि राहुल गांधी कौन सा मुंह लेकर के बिहार जाएंगे और कैसे वो प्रचार करेंगे। लेकिन देखिए एक और समस्या है, ये आप समझिए, बिहार में कांग्रेस की अपनी कोई ताकत नहीं रही है। ये आज से नहीं है, ये 1990 में जब लालू यादव वहां मुख्यमंत्री बने जगन्नाथ मिश्रा को हटा करके, उसके बाद से कांग्रेस का पतन वहां लगातार जारी है। और उसके जो भी समर्थक हुआ करते थे, उसके जो भी वोटर हुआ करते थे, वो धीरे धीरे दूसरी पार्टियों में चले गए। पहले अपर कास्ट उनके साथ हुआ करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली गई। जो दलित थे वो अलग अलग पार्टियों में चले गए। जो ओबीसी तो कभी खुल करके कांग्रेस के साथ रही नहीं, लेकिन वो भी दूसरी तरफ चले गए। आज की तारीख में कांग्रेस जितनी भी सीटें जीतती हैं 5-10, वो बिना राजद के सपोर्ट के नहीं जीत सकती। कोई उनके पास है नहीं, वोट बैंक ही वहां पे नहीं है। तो अब राहुल गांधी की एक मजबूरी भी है। अब देखिए राहुल गांधी का ये जो सपना है कि उनको प्रधानमंत्री बनना है, तो उनके लिए उनको नंबर्स चाहिए होंगे ना। और बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे प्रदेश हैं जिनको कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकता जो प्रधानमंत्री बनना चाहता हो। समस्या राहुल गांधी के साथ ये है कि ना तो वो उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं और ना बिहार में मजबूत हैं। तो इसलिए उनको वहां पे अपनी बेइज्जती सह के भी, जैसे अखिलेश यादव के पीछे पीछे चलना पड़ता है, उसी तरह से बिहार में तेजस्वी यादव के पीछे पीछे उनको चलना पड़ता है, अपनी बेइज्जती सह के भी, क्योंकि उनकी अपनी कोई ताकत नहीं है। वो करे तो क्या करे। तो राहुल गांधी की मजबूरी है। कैडर जो है, मैं आपको बता रहा हूं, बिहार प्रदेश कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो कैडर है वो इस गठबंधन से बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये राजद तो उसको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, नहीं बढ़ने देगा ना। कार्यकर्ता को हमेशा लगता है, देखिए जिसका एक इतना वैभवशाली अतीत रहा हो, बिहार में एक छत्र राज किया है कांग्रेस ने 1989 तक, तो बीच में अगर जनता पार्टी के दौर को छोड़ दें तो एक छत्र शासन रहा है शुरुआती दौर से, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा के टाइम से, है ना, तब से लगातार वो दौर रहा है। अब वहां के कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि भाई हमारी स्थिति क्या हो गई है। एक चीज और भी आप समझिए, आज की तारीख में बिहार में अगर कांग्रेस से कुछ सपोर्ट बेस बचा है तो थोड़ा सा अपर कास्ट में बचा है, लेकिन अपर कास्ट बिल्कुल एंटी लालू है वहां पे। तो कांग्रेस के कैडर में बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। ये गठबंधन तो हो गया है ना, यहाँ पे आकर के उन्होंने घोषणा कर दिया कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, लेकिन ग्राउंड पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और ये जो राजद के कार्यकर्ता हैं, क्या साथ में मिलकर काम कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दरार इतनी ज्यादा है, बेइज्जती इतनी ज्यादा कर दी है दोनों ने एक दूसरे की। अब भाई राजद वालों को भी तो लगता है ना कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, 140 सीट पे लड़ रहे हैं, तो हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो किसका होगा। तो शुरू में ये करना नहीं चाहते थे, इतनी देर कर दी उन्होंने, वो भी नाराज है। और राहुल गांधी की जो बेइज्जती वो आपको सामने दिख रही है स्टेज पे, उनकी फोटो। और कांग्रेस के अंदर भी विद्रोह काफी ज्यादा है। आज तो प्रोटेस्ट भी सदाकत आश्रम में हुआ। कांग्रेस के जो तमाम नेता कार्यकर्ता है वो काली पट्टी बांधकर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, उपवास किया, विरोध धरना किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे कुछ कांग्रेस को हासिल मिलेगा, क्योंकि वो अब ये मांग कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स की अब कृष्णा अल्लावरू को उनके पद से हटाया जाए। देखिए ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ पे मैं आता हूँ, लेकिन आप याद कीजिए जो राजेश राम और आफाक आलम का ये जो ऑडियो लीक जारी हुआ था, उसमें क्या कहा गया था। भाई कार्यकर्ताओं की तो बात छोड़िए, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कृष्णा अल्लावरू पे उंगली उठा रहे हैं, वो पप्पू यादव पे उंगली उठा रहे हैं। और कृष्णा अल्लावरू किसके आदमी है? राहुल गांधी के आदमी है। तो पहले तो वो ऑडियो लीक हो गई ना, अब तो जो कार्यकर्ता है वो भी बोल रहे हैं। अब आज जैसे AICC के मेंबर हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, आनंद माधव नाम है उनका, उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि भाई ये कृष्णा अल्लावरू को हटाया जाए क्योंकि वो पैसा लेकर टिकट बांट रहे हैं। आप सोचिए कितने गंभीर आरोप लग रहे हैं। इतना ही नहीं, गजानन शाही जो एक पूर्व विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि पिछली बार का चुनाव हम कुछ 100 मत से हम हार गए थे, इस बार मुझे टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि पैसे लेकर के टिकट बेचा जा रहा है। पूर्व विधायक कह रहे हैं। और उन्होंने भी कहा कि कृष्णा अल्लावरू को उनके पद से हटाया जाए। तो पहले जो बात दबी जुबान से कही जाती थी, उस ऑडियो लीक में जैसे राजेश राम ने बताया कि भाई ये कृष्णा अल्लावरू और पप्पू यादव मिलकर के डिसीजन ले रहे हैं, पैसे का लेन देन हो रहा है, घोड़ा और हाथी, वो जो ऑडियो में जब बात आई थी, तो वो बात जो दबी जुबान से कही जा रही थी, कहते हैं ना कि एक बार सहनशीलता जो होती है उसकी एक सीमा होती है। अब कार्यकर्ताओं का
ये जो उनके अंदर का जो ये पेशेंस है ना वो खत्म हो रहा है। अब वो खुल करके ये बात कह रहे हैं। सोचिए कितनी ये विडंबना कैसी है कि कृष्णा अल्लावरू को स्ट्रैटेजिस्ट बना के भेजा गया था। बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, जाकर के बिहार को बदलेंगे, कांग्रेस में एक नया जोश लाएंगे। अब स्थिति है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं तो पैसा लेकर टिकट बांट रहा है। पप्पू यादव के साथ मिल करके ये सारी जो ये साजिशें हैं वो कृष्णा अल्लावरू कर रहा है और अब खुल करके कृष्णा अल्लावरू को वहां से हटाने की मांग हो रही है। ये जो टारगेट किया जा रहा है कृष्णा अल्लावरू को, जो आरोप लग रहे हैं, ये सीधे सीधे राहुल गांधी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू को राहुल गांधी ने भेजा था और उनके जो तार हैं वो सीधे राहुल गांधी से कनेक्टेड है। और देखिए ये बात आएगी, अगर ये आरोप लगता है कि कृष्णा अल्लावरू पैसा लेकर के टिकट बांट रहे हैं तो सवाल तो ये भी उठेगा कि क्या ये पैसा राहुल गांधी तक पहुंच रहा है क्या? ये तो सवाल उठेगा ना, क्योंकि हर कोई अपने बॉस को रिपोर्ट करता है और ऐसे मामलों में अच्छा देखिए आज मीडिया वालों ने उनको बड़ा उनके पीछे पड़ गए कि कुछ तो कहिए कुछ तो कहिए। उन्होंने तो मीडिया वालों से बात करने से इनकार कर दिया, वो सीधा ऊपर चले गए। अशोक गहलोत नहीं, कृष्णा अल्लावरू। अच्छा कृष्णा अल्लावरू, तो कृष्णा अल्लावरू क्या कहेंगे? देखिए कृष्णा अल्लावरू, पहली बात तो ये कि लोग बैकरूम बॉयज हैं, ठीक है ना, मीडिया से ज्यादा बात नहीं कर सकते और जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे? उनके पास शब्द नहीं है ना भाई। आप क्या कहेंगे जब एक आदमी गलत कह सकता है, दो आदमी गलत कह सकता है, अगर पूरा रैंक एंड फाइल आपके अगेंस्ट हो जाए, एक स्वर में बात करने लगे और वो चीजें दिख रही हैं, पप्पू यादव के साथ ये जो इनका गठजोड़ है वो दिख रहा है, तो किस मुंह से वो कुछ कहेंगे? उनको तो पहले जाकर राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा ना, फोन करके कि अरे सर अब क्या करें, अब तो हमारा भेद खुल रहा है। डर तो इस बात का है ना, और अगर पैसा लिया है तो राहुल गांधी को पहले बताएंगे कि सर ये भेद भी खुलने वाला है। तो ये स्थिति बड़ी मुश्किल है कृष्णा अल्लावरू के लिए। वो क्या कहेंगे? इसलिए उनको भागना ही पड़ेगा, मुंह छिपा के भागना पड़ेगा। और अगर राहुल गांधी जाते हैं प्रचार के लिए पटना में तो ऐसी स्थिति आएगी कि उनको भी मुंह छिपा के भागना पड़ सकता है, क्योंकि ये सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे, पत्रकार भी पूछेंगे और क्या पता रैली में आम जनता भी पूछना शुरू कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने समझा कि बिहार में तेजस्वी को साथ रखकर वो एक राष्ट्रीय विपक्ष की तस्वीर पेश करेंगे, पर जो नेता अपने ही संगठन में संवाद कायम नहीं रख पाता वो किसी गठबंधन में एकता कैसे ला सकता है। तेजस्वी ने मौके की नब्ज पकड़ी और कांग्रेस से किनारा कर लिया। अब राहुल गांधी के लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं बल्कि अस्तित्व का संकट भी है, क्योंकि बिहार जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस अब सहयोगी दल से भी नीचे उतर चुकी है। तो कांग्रेस के इस बुरे हाल पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।